हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑलराउंडर में। अगर अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं भारत की स्थापना के बारे में। आखिर भारत की स्थापना किसने की? कौन थे वो चक्रवर्ती सम्राट जिन्होंने भारतवर्ष की स्थापना की? भारत के कुल 16 चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनमें से आज मैं पहले चक्रवर्ती सम्राट की बात करने जा रहा हूँ। ये जानकारी अनुरूप जोशी की किताब 27 से ली गई है। पुराणों और वेदों के अनुसार धरती के 7 द्वीप थे, जिनमें से जम्बू, प्लस, सालमनी, कुश, क्रॉस। इनमें से जम्बू द्वीप सभी के बीचों बीच बसा था। पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बू द्वीप पर शासन करती थी, फिर उसका शासन घटकर भारतवर्ष तक सीमित हो गया था। जम्बू द्वीप के भी 9 खंड थे। इनमें से भरत खंड को ही भारतवर्ष कहते थे, जिसका नाम पहले अंजनाम खंड था। इस भरत खंड के भी 9 खंड थे और संपूर्ण क्षेत्र को महान सम्राट भरत के पितामह ने और उनके वंशों ने बसाया था। यह भारतवर्ष अफगानिस्तान की हिंदूकुश पर्वतमाला से अरुणाचल की पर्वतमाला तक और कश्मीर के हिमाचल की चोटियों से कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। दूसरी ओर यह हिंदूकुश से अरब सागर तक और अरुणाचल के बर्मा तक फैला था। इसके अंतर्गत वर्तमान के अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया आदि देश आते थे। इसके प्रमाण आज तक मौजूद है। अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर भारतवर्ष की स्थापना किसने की? त्रेता युग में, अर्थात भगवान राम के काल से हजारों वर्ष पूर्व प्रथम मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था। वायु पुराणों के अनुसार महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र अग्निक्रोध को गोद लिया था और उनका एक लड़का नाभिक था। नाभिक ने अपनी पत्नी मेरु देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था और इसी ऋषभ के जो पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम भरत था और इसी भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो पुराणों की माने तो ऋषभ के पुत्र भरत ही पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। इस भूमि का चयन करने का कारण था कि प्राचीन काल में जम्बू द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप था जहाँ रहने के लिए उचित वातावरण था और उसमें भी भारतवर्ष की जलवायु सबसे उत्तम थी। यही विस्तार नदी के पास स्वयं और उनकी पत्नी शतरूपा निवास करते थे। राजा प्रियव्रत ने अपनी पुत्री के 10 पुत्रों में से 7 पुत्रों को धरती के 7 महाद्वीपों का राजा बना दिया था और अग्निद्र को जम्बू द्वीप का राजा बना दिया था। इस प्रकार राजा भरत ने जो क्षेत्र अपने पुत्र सुमित को दिया उसे भारतवर्ष कहलाया। भारतवर्ष यानी राजा भरत के क्षेत्र। राजा भरत एक प्रतापी और एक महान भक्त थे। श्रीमद् भागवत और जैन ग्रंथों में उनके जीवन की अन्य जन्मों के वर्णन आता है। महाभारत के अनुसार भरत का साम्राज्य संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में व्याप्त था, जिसमें वर्तमान का भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कर्जिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फारस आदि देश आते हैं। भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके बाद भी कुल 15 और चक्रवर्ती सम्राट हो चुके हैं, पर हमें उनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे इतिहास की किताबों में सिर्फ हमें मुगलों और अंग्रेजों के शासन के बारे में बताया जाता है, जबकि हमारे 16 चक्रवर्ती सम्राटों ने पूरी धरती पे अपना शासन जमाया था, पर उनके बारे में हमें बताया नहीं जाता, क्योंकि मुगलों और अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और हमारी आज की सरकारें इन्हें वापस ढूंढने में अपना समय गंवाना नहीं चाहती और इसी कारण हमें आज भी गुलामी की तरह हमें सिर्फ गुलामी का इतिहास ही पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और 15 सम्राटों की कहानी आपके सामने लेके आऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।